अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर में इंजॉय कर रहे होंगे। पढ़ाई थोड़ी थोड़ी हो रही होगी, ज़्यादातर नहीं हो रही होगी, लेकिन दिस इज़ योर टाइम जब आप अपने टाइम को अवेल कर सकते हैं, अपने पेपर्स की अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी प्लीज़ पढ़ लें। खैर, इन टुडेज़ टॉपिक हम क्या करने लगे हैं, हमारा जो यूनिट नंबर 21 है उसका जो द रोड नॉट टेकन, उसके हम क्या करेंगे, उसके हम एक्सरसाइज करेंगे। सो मूव टू पेज नंबर 200 ऑफ योर बुक। आपका जो बुक का पेज नंबर 200 है, उस पर आपकी जो ऊपर इससे ऊपर एक्सरसाइज दी हुई है स्किप दैट, बिकॉज उसमें जो है वो बेसिकली आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है और वो वर्ड बैंक यूज़ करके आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। बिल्कुल जो जूनियर 3-4 लेवल के स्टूडेंट्स का काम होता है वो है। मेन जो आपके इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर में से, वो ग्रामर वाले पोर्शन में है। वो चीज़ जो आपकी क्लास को सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वो हमारे पास इस एक्सरसाइज में दी हुई है, दैट इज़ पंक्चुएशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पंक्चुएशन और टेंसेस ट्रांसलेशन इंतहाई बुरी लगती है, मुझे आइडिया है इस बात का, इसीलिए आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस पे हमेशा मार्क्स भी कटवा लेते हैं। लेकिन खैर, करनी तो है, पेपर में आएगी। हम देखते हैं कि हमें इन्होंने एक्सरसाइज में क्या करने का कहा हुआ है। आई होप कि इन एक्सरसाइज को करने के बाद जो है वो आपको पंक्चुएशन का काफ़ी हद तक आइडिया हो भी जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज ए है, उसमें हमें कहा गया है यूज़ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगे हुए। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, बहुत सिंपल। हमने जो है वो सिंपली कॉमा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाना है और जहाँ पे कैपिटलाइज करना है वही करना है हमने। इसमें जो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो यहाँ पे नहीं है। आपके कोटेशन मार्क्स वगैरह, कॉलन, सेमी कॉलन वगैरह कुछ भी इस वाली एक्सरसाइज में यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए ये बहुत ही आसान है। हम फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इसका, वी हैड अ ग्रेट टाइम इन मलेशिया, द किड्स रियली एन्जॉयड इट। अगर हम इसको देखें, इस सेंटेंस को पढ़ें, समझें, तो हमें आइडिया होता है कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हमें दिए जा रहे हैं। एक ये कि वी हैड अ ग्रेट टाइम इन मलेशिया, हमने मलेशिया में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारा। और दूसरा जो आइडिया हमें दिया जा रहा है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमें दिया जा रहा है वो क्या है, द किड्स रियली एन्जॉयड इट, और बच्चों ने उसको बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को, क्योंकि बीच में कोई भी कंजंक्शन, कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज़ हुआ हुआ जो दोनों आइडियाज़ को लिंक कर रहा हो, तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को टोटली सेपरेट कर देंगे और यहाँ हम मलेशिया के बाद एक फुल स्टॉप लगाएंगे। एंड एज वी नो कि फुल स्टॉप के बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो हम टी कैपिटल कर देंगे। द किड्स में जो द है उसका टी कैपिटल हो जाएगा। और एट दी एंड अगेन एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है। सिंपल सेंटेंसेस जिनमें कोई भी बात बताई जा रही हो, हम उनके आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यहाँ हम एक फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं या हम एक ही सेंटेंस में दो आइडियाज़ कन्वे कर रहे होते हैं, इसी को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं ना। तो जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दोनों क्लॉजेज़ को, दोनों आइडियाज़ को सेपरेट करने के लिए उन दोनों के बीच में एक एक कॉमा यूज़ कर देते हैं। तो सेकेंड वाले सेंटेंस में हमारे पास कॉमा ही यूज़ होगा। कैसे, सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग, कुछ लोग जो है वो सुबह के टाइम में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अदर्स डू बेटर इन इवनिंग्स, और बाकी जो लोग हैं वो कुछ जो है वो शाम के वक्त अच्छा काम करते हैं। अब ये दो आइडियाज़ हमें बताए हुए हैं, दोनों एक ही सेंटेंस में कंसिडर किए जा सकते हैं। तो हम फर्स्ट आइडिया के बाद एक कॉमा लगाएंगे, मॉर्निंग्स के बाद हमारे पास कॉमा आ जाएगा, और एट द एंड ऑफ सेंटेंस हम क्या कर देंगे, एक फुल स्टॉप लगा देंगे। अब अगर हम अपना थर्ड वाला सेंटेंस देखें, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड, तो ये व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड जब आ जाता है तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपका सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में है, और इस सिचुएशन में हम एक क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हमारे पास फोर्थ सेंटेंस है, मदर हैड टू गो इनटू हॉस्पिटल, शी हैड हार्ट प्रॉब्लम्स। अगेन हमें दो आइडियाज़ दिए हुए हैं। हम चाहें
तो फर्स्ट आइडिया को एक सेंटेंस की फॉर्म में लेके जाएं, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें और उसके बाद शी का एस कैपिटल कर दें। चाहें तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइंड फॉर्म में लिख लें, एक कंपाउंड सेंटेंस बना दें, बीच में एक कॉमा पुट करके। अगर हम कॉमा पुट करेंगे तो शी का एस कैपिटल नहीं होगा, लेकिन अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम शी का एस कैपिटल कर देंगे। अगेन सिंपल सेंटेंस है तो एट द एंड इसमें हमारे पास फुल स्टॉप आ जाएगा। फिफ्थ वाले को अगर हम देखें, डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट। अगेन एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से भी अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो ये क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम इसमें इंट्रोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे एट द एंड। सिक्स्थ सेंटेंस देखते हैं, इट इज़ अ फाइन आइडिया, लेट अस होप दैट इट इज़ गोइंग टू वर्क। दो आइडियाज़ हैं अगेन हमारे पास, हम इसमें फिर वही जो हमने फर्स्ट सेंटेंस या फोर्थ सेंटेंस में किया, दोनों सिचुएशंस यूज़ कर सकते हैं। हम फुल स्टॉप लगा के एल कैपिटल कर दें या फिर हम कॉमा लगा के एल को स्मॉल रहने दें, एक कंपाउंड सेंटेंस बना दें और एट द एंड हमारे पास एक फुल स्टॉप आ जाएगा। सेवंथ सेंटेंस हमारे पास क्या है, वी विल बी अराइविंग ऑन मंडे मॉर्निंग एट लीस्ट, आई थिंक सो। थिंकिंग का प्रोसेस अलग हो रहा है, वो एक अलग क्लॉज है, और अराइविंग का प्रोसेस अलग हो रहा है, वो एक अलग क्लॉज है हमारे पास, वो अलग सेपरेट वर्ब। हमारे पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट की सिचुएशन भी आ गई है, तो हम इन दोनों क्लॉजेस को सेपरेट कर देंगे अगेन एक कॉमा पुट करके और एट द एंड हम फुल स्टॉप लगा देंगे। एट्थ वाले में अगर हम देखें, अ टेक्स्ट बुक कैन बी अ वॉल बिटवीन टीचर एंड क्लास। बिल्कुल आप सब इससे एग्री करेंगे। ये अगर आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं तो आप कहेंगे मैम बस हम आपको यही तो समझाना चाहते हैं, हमें टेक्स्ट बुक से ना पढ़ाएं। ठीक है, इट इज़ अ वॉल बिटवीन अ टीचर एंड क्लास। कैसे कि टेक्स्ट बुक आपको बाउंड कर देती है एक ही डोमेन में सोचने के लिए, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है कि मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो इंग्लिश का कोर्स है, जो सिलेबस है आपका, वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने के लिए है। तो आई डोंट थिंक कि वो एक वॉल का रोल प्ले कर रही है, लेकिन खैर हमें बुक में दिया हुआ है, हमने इस सेंटेंस को करना तो है। हमारे पास इस सेंटेंस में एक सिंगल आइडिया गिवन है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, आइडिया भी सिंगल है, तो सीधा सीधा इसके एंड पे एक फुल स्टॉप लग जाएगा। सेम सिचुएशन है हमारे पास नाइन्थ सेंटेंस में। नाइन्थ वाला है, द गर्ल्स फादर सैट इन अ कॉर्नर। एक ही बात हो गई, तो एक ही सेंटेंस है, हम उसके एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। 10th वन है, इन द वर्ड्स ऑफ मर्फीज लॉ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास मैं यहाँ पे खुद भी मेंशन करना भूल गई हूँ, खैर हम ना भी करें तो इतना कंसिडर नहीं किया जाता। आपके जो मेन पंक्चुएशन मार्क्स हैं आपने उनको यूज़ करना है। वैसे अगर आपको सब के सब पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करने का कहा गया होता तो जो वर्ड्स हैं एनीथिंग ए कैपिटल है, तो यहाँ से रॉन्ग तक आपके पास इन्वर्टेड कॉमाज में आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें बेसिक पंक्चुएशंस यूज़ करने का कहा गया है तो अभी हम इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि इन द वर्ड्स ऑफ मर्फीज़ लॉ, मर्फी लॉ का जो रूल है वो वर्ड्स क्या हैं, हम वहाँ कॉमा लगाएंगे, उसके आगे जो एक्चुअल वर्ड्स हैं वो हमने उससे सेपरेट कर दिए हैं, और क्या किया है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस हमने अगेन फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये जो आपकी थी, ये तो आपके सिंपल पंक्चुएशन की बात हो रही थी ना। एक्चुअली हमारे पास पंक्चुएशन जब हम करते हैं, वी कैन यूज़ सेमी कॉलन्स, कॉलन, डैशेस, कोटेशन मार्क्स, इटैलिक्स एटसेट्रा ना, ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, पैरेंथेसिस भी यूज़ होते हैं। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है। सेमी कॉलन्स, जब भी हम किसी चीज़ की लिस्ट प्रोवाइड करने वाले होते हैं तो हम उस लिस्ट से पहले, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ, और आगे इट कंसिस्ट के बाद हम 3-4 जो है वो वर्ड्स की लिस्ट दे देते हैं या उससे ज़्यादा वर्ड्स की लिस्ट दे देते हैं, तो उस कंसिस्ट पहले वर्ड, लिस्ट के पहले वर्ड से पहले हम एक सेमी कॉलन देते हैं। सेमी कॉलन क्या होता है, ये हमारे पास इटली से पहले लगा हुआ है कॉमा और उसके ऊपर एक फुल स्टॉप, एक डॉट, इसको हम सेमी कॉलन कहते हैं।
कॉलन क्या होता है? हमारे पास वो जो 2 डॉट्स लगे होते हैं, ये कहाँ पे आते हैं? ये बेसिकली हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं, हम इसको किसी भी कोटेशन से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डैश है। डैश हम यूज़ करते हैं जब हम विद इन अ सेंटेंस एक ही चीज़ को अपने किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एलेबोरेट कर रहे होते हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उससे रिलेटेड, तो हम 2 काम कर सकते हैं। अगर तो उस सेंटेंस में कहीं और कॉमा यूज़ नहीं हुआ तो हम उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पहले और बाद में कॉमा यूज़ कर देते हैं। जैसे एग्जांपल इसकी हो सकती है कायदे आज़म द ग्रेटेस्ट लीडर। अब कायदे आज़म और द ग्रेटेस्ट लीडर दोनों एक ही चीज़ हैं। कायदे आज़म का मतलब ही द ग्रेटेस्ट लीडर है, या हम कहें कायदे आज़म द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वॉज अ ग्रेट पर्सन। तो अब कायदे आज़म और द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान दोनों एक ही बंदे को रेफ़र कर रहे हैं, तो द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान से पहले और बाद में हम कॉमा लगा सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे डैश भी लगा सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कॉमा लगाना है यहाँ पे या डैश लगाना है? तो अगर उस सेंटेंस में कहीं भी और कॉमा यूज़ हुआ है तो आपने उस सिचुएशन में वहाँ पे उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पहले और बाद में डैशेस पुट करनी है। कोटेशन मार्क्स का हम सबको पता है। कोटेशन मार्क्स जो है वो हम कब लगाते हैं? किसी भी कोटेशन से पहले, जब हम किसी की बात को कोट कर रहे होते हैं तब कोटेशन मार्क्स से उसको स्टार्ट करते हैं और एट द एंड क्लोजिंग मार्क्स लगा देते हैं उसी के। इटैलिक्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास टेक्स्ट बुक में एक प्ले भी गिवन है। जब भी हम किसी बुक, किसी टेक्स्ट का रेफरेंस देते हैं, लाइक किसी पोएम का रेफरेंस देते हैं, किसी प्ले का रेफरेंस देते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसको जब टाइप्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। हम उसको टिल्टेड फॉर्म में, टेढ़ा करके जो नहीं लिखते, हम वैसे लिखते हैं। क्योंकि आप अपने हैंड रिटन फॉर्म में उसको इटैलिक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आप क्या करते हैं? हम उसको या आप उसको अंडरलाइन कर देते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस में हम कोई भी ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसका ना होने से भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। खैर, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। ऐसे ज़ुबानी बोलने से तो आपको नहीं समझ आ रही होगी सही से। हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि यही सारी चीज़ें हमने कैसे यूज़ की हैं। नंबर 1 है हमारे पास, द मैन इन क्वेश्चन अब्रार, निज़ाम एंड इफ्तिखार डिज़र्व अवार्ड्स। अब मैन इन क्वेश्चन की बात हो रही है और बीच में उनके नाम दिए हुए हैं, और अगर हम इन नामों को निकाल दें तो भी हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट होता है। द मैन इन क्वेश्चन डिज़र्व अवार्ड्स। इसका मतलब है कि ये जो 3 नाम हैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनली हमें कुछ बताया जा रहा है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉमा यूज़ हुआ है तो हम क्या करेंगे? हम इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पहले और बाद में एक छोटी सी डैश यूज़ करेंगे। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो मैंने कहा है कि अगर कॉमास यूज़ हुए में होंगे तो हम उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पहले और बाद में डैश लगा देंगे। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 2 कॉमास हैं तो हम डैश यूज़ करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, सेवरल कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दी एयरलिफ्ट। आगे हमें एक लिस्ट दी हुई है उन सेवरल कंट्रीज़ की, तो मैंने आपको बताया कि लिस्ट से पहले हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। यहाँ हम सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हैं। देन थर्ड वन इज, देयर इज़ नो रूम फॉर एरर सेट द इंजीनियर। किसी की बात कोट कर रहे हैं, किसी की बात बता रहे हैं हम एज इट इज़, तो हम सेड से पहले जो कॉमा तक वाला पार्ट है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में देंगे। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास बहुत ध्यान से लगाने आपने। अगर आप देखें तो स्टार्ट में हमारे कॉमास उल्टे हैं, 2 कॉमास हैं, दोनों उल्टे हैं, और एट द एंड हमारे कॉमास सीधे हो जाते हैं। हमेशा ऐसे ही कॉमास लगाने हैं आपने। सेट द इंजीनियर, यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। जो बात वो कंटिन्यू कर रहा है वो क्या है? सो वी हैव टू डबल चेक एवरी कैलकुलेशन। अब क्योंकि देयर इज़ नो रूम फॉर एरर और सो वी हैव, सो हमारे पास एक कंजंक्शन आ गया है, हम इसको एक नेक्स्ट सेंटेंस में लेके जा सकते हैं, तो हम इंजीनियर के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर हमारे पास सेड वाला पार्ट बीच में हो और जो भी वो बंदा बात कह रहा है उसका हाफ पार्ट उस सेड वाले पार्ट से पहले हो और हाफ पार्ट उसके बाद हो, तो हम कॉमास यूज़ करते हैं। अभी आगे हमारे पास उसकी भी एग्जांपल आएगी तो हम वो भी देख लेंगे। खैर, फोर्थ वन है, जज काल्सवेल लेटर टू बी नॉमिनेटेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट।
हैड रूल्ड अगेंस्ट सिविल राइट्स। अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस जज के बारे में, तो उससे पहले और बाद में हमने डैश लगा दी है। फिफ्थ वन इज़ इन लास्ट वीक्स न्यू यॉर्कर, वन ऑफ माई फेवरेट मैगजीन्स। मैगजीन का नाम लिखा हुआ है लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आई एन्जॉयड रीडिंग लेलैंड्स आर्टिकल। आर्टिकल का जो नाम है वो यहाँ पे इस सेंटेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली उसको इटैलिसाइज फॉर्म में होना चाहिए, तो हमें कहा गया था कि हम उसको अंडरलाइन कर दें, तो यहाँ हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। देन वी हैव सिक्स वन, यस आर्यन सेड आई विल बी होम बाय 10। हमें ऑलरेडी कॉमा दिया हुआ है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी ओनली हैव टू पुट इन्वर्टेड कॉमास। सेवंथ वन में है देयर वॉज ओनली वन थिंग टू डू, स्टडी टिल डॉन। हमारे पास दो क्लॉजेज यूज़ हुए हुए हैं लेकिन कोई कंजक्शन बीच में यूज़ नहीं हो रहा, उसी बात की कंटिन्यूएशन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करेंगे। मॉन्टेन रोड द फॉलोइंग, जो भी उसने लिखा है वो लिखी हुई सारी बात एक कोटेशन होगी, तो कोटेशन से पहले हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हम कॉलन लगाते हैं, हमने 8th वाले में यहाँ कॉलन लगा दिया और फिर हमने उस कोटेशन को इन्वर्टेड कॉमास में पुट कर दिया। 9th वन अगर हम देखें तो 9th वन इज़ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स। अगेन लिस्ट दी हुई है, तो लिस्ट से पहले हमने सेमी कॉलन लगाना है, रेड से पहले हमारा सेमी कॉलन आ गया। 10th है अराइविंग ऑन दी। जब हम टाइम मेंशन करते हैं तो 8 पास 10 मिनट्स गुजर गए हैं, 8 o'clock हुए, तो हम बीच में एक कॉलन पुट करते हैं जहाँ पे भी हम टाइम मेंशन करते हैं, तो यहाँ हम कॉलन लगाएंगे। प्लेन वर्ड हुमैरा माई ओल्ड रूममेट, उसकी इंफॉर्मेशन साथ में दी हुई है। अब क्योंकि हम नेक्स्ट जो उधर मौजूद है उसके बारे में बताने लगे हैं, तो यहाँ हम जो है वो एक सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है 11th नंबर पे, व्हेन द टीचर कमेंटेड दैट हर स्पेलिंग वॉज पुअर, रेहान रिप्लाइड। अब क्योंकि उसने रिप्लाई किया है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास में हमेशा अगर आपका जो भी उस बंदे की कोट है उसके कोट के स्टार्ट से लिख रहे हैं तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल कर देंगे हम। पहले हमारे पास जहाँ था वो ऑलरेडी कैपिटल हुए हुए थे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में नहीं है तो हम उसको खुद कैपिटल करेंगे, ए को कैपिटलाइज कर देंगे, ऑल को। ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर पुअर स्पेलर्स, वाई नॉट मी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे उसकी बात खत्म हो रही है, तो यहाँ हमारे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे। ही यूज्ड द फ्रेज, अब जो उसने पूरी की पूरी फ्रेज यूज़ की है, आपने अक्सर देखा होगा चैप्टर्स के बीच में जो फ्रेजेस होती हैं इंपॉर्टेंट, उनको अंडरलाइन किया जाता है, तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी फ्रेज़ को, क्योंकि वो सेड वाली कोटेशन वाली फॉर्म में नहीं है, हम उसको कोटेशन की फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट बात है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उस फ्रेज़ को अंडरलाइन कर देंगे। एंड लास्ट वन हमारे पास इस पेज पे जो आ रही है 201 पे, द ऑटोमोबाइल डीलर हैंडल्ड 3 मेक्स ऑफ कार, और आगे हमें लिस्ट दी हुई है तो उस लिस्ट से पहले हमने सेमी कॉलन लगा लिया। 14th वन में अगर हम देखें तो हमारे पास टाइम जो है वो दिया हुआ है, हमने सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में ही से पहले। उसकी वजह यह है कि ही वुड अराइव, इसका मतलब है अब्बास है, उसको ही यूज़ करके रेफ़र किया जा रहा है, तो आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में है। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कभी भी इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं होते। आई वुड रेफ़र बैक टू योर नरेशन दैट यू हैव डन इन क्लास 10th, उसमें ऐसे ही होता था ना, डायरेक्ट सेंटेंसेस में हमारे पास जो है इन्वर्टेड कॉमास होते थे और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में हम उन कॉमास को ओमिट कर देते थे। तो ये आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म में है तो हम कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे। 15th वन में हमारे पास सेड वाली फॉर्म है, अगेन सेड आयशा, तो सेड आयशा से पहले और बाद में हम कॉमा लगाएंगे। उससे पहले जो वो बात करिए हुएवर थॉट, इन्वर्टेड कॉमास में है, दैट इलियास वुड बी प्रेजिडेंट, तो ये उसी पिछली वाली बात की कंटिन्यूएशन है। हम यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि जब हम वही बात कंटिन्यू करते हैं तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करते, हमारा ये दैट का टी कैपिटल नहीं होगा। हो गया यहाँ तक।
फिर हमारे पास है 16 सेंटेंस। इन बेसबॉल अ शो बोट इज़ अ मैन हु शोज ऑफ। हमारे पास यहाँ पे सारी पंक्चुएशन जो यूज़ होनी थी वो ऑलरेडी यूज़ हुई हुई है, सो दिस सेंटेंस विल रिमेन दी सेम। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 521 ईसाया, ये क्या है? ये हमारे पास वर्सेस के, जैसे हम वर्सेस मेंशन करते हैं कौन सी सूरा है, कौन सा पारा है, उसकी कौन सी जो है वो आयत है, तो उसमें हम कॉलन यूज़ करते हैं। कॉलन का साइन जो है वो रेशियो के लिए भी यूज़ होता है, यहाँ पे सेपरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। हम इसको यहाँ पे 5 और 21 के बीच में कॉलन लगाएंगे, और जो कोट किया गया है ईसाया 5:21, ये हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। सेम लाइक दैट 18 में हमने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि आर्टिकल का नाम दिया हुआ है। 19 में हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है और कोटेशन भी है, हमने कोटेशन मार्क्स भी लगा दिए, डैश भी लगा दी। और लास्ट जो 20th है उसमें हमारे पास डार्विन की थ्योरी का नाम दिया हुआ है, तो उस नेम को हमने, उस बुक के नेम को अंडरलाइन कर देना है। This is all for today. I'll be sending you the PDF copy of this as well, ताकि आप easily इसको जो है वो अपनी बुक पे सॉल्व कर सकें। Till our next lecture, thank you so much. अल्लाह हाफिज़।